बोले बिटिया हमारी 8-9 बजे सो के उठती है यहाँ, ये कैसे रहेगी ससुराल में। रोता है पिता, हाथ फेरता है। अचानक पत्नी की भी नींद खुल जाती है और नींद खुलते ही साथ पत्नी क्या देखती है कि पति तो रो रहा है। पत्नी घबरा करके उठती है और कहती कि जी आप क्या कर रहे हो, रो रहे हो, पागल हो रहे हो बिल्कुल। तब वो बेटी का पिता और हिलकी भर के रोता है और जोर जोर से रोते हुए कहता है कि मेरी बेटी करेगी क्या ससुराल। अपनी पत्नी से कहता है तुमने इसे काम सिखाने में कोई कमी तो नहीं छोड़ी। पत्नी कहती कि आज मेरे पति टेंशन में हैं। तो वो पत्नी कहती कि आप चिंता मत करो, मैंने सब सिखाया है और आप शादी की भी चिंता मत करना। आप घर में सामान जो लाते थे आधा मैं घर के उपयोग में ले लेती थी, आधा मैं बचा के रखती थी, मुझे पता था कि आगे जरूरत पड़ेगी। अब ये बात हुई। उसके बाद पत्नी कहती कि आप चिंता मत करना, एक बेटी है, अच्छे से विवाह करना, कोई कमी नहीं रहने देना। हमारा जीवन तो निकल गया, ज्यादा है तो जो हमारे यहाँ जगह डली हुई है इसको बेच देना, और कमी लगे तो ये जो मैंने जेवर पहना ये भी ले जाना और बेच देना, मुझे क्या करना, लेकिन बेटी के विवाह में कमी नहीं आनी चाहिए। वो पिता कहता, और वो जो माँ रहती है बेटी की वो रोने लगती है। तब वो पिता कहता है कि अब पत्नी भी टेंशन में आ गई, इसको भी चिंता लगी है। तब फिर पति बातों में लगा लेता है। वो पति बातों में लगा लेता है कि ठीक है अब जो होगा सो देखेंगे, अभी सो जाओ। अच्छा देखो, विवाह वाली रात, विवाह के एक दिन पहले, बड़े ध्यान से सुनिए, विवाह के एक दिन पहले दो लोगों की नींद नहीं आती। किस किस को? एक बेटी को और एक पिता को नींद नहीं आती। बेटी एक एक कक्ष में, एक एक कमरे में जाती है, अपने खिलौने को, अपनी पुस्तकों को, सबको देखती है। क्या देखती है कि कल तक हम यहाँ खेला करते थे, कल तक हम यहाँ रहते थे, अब तो हमें चले जाना है। पहले के समय में बहुत मर्यादाएं चलती थी। पति पत्नी अपने पिता के सामने, अपने बड़ों के सामने बात नहीं करते। तो वो पति भी बस अवसर देखता है कि 2 मिनट मुझे बात करने के लिए मिल जाए पत्नी से, मुझे कुछ बात करनी है। तो वो उसको 2 मिनट जैसे ही मिलते हैं तो पत्नी से कहता है कि जी सुनो तो। पत्नी आती है और पति कहता है कि सुनो, बेटी कल जाने वाली है, अगर वो तुमसे अलमारी की चाबी मांगे तो उसे दे देना, और वो जो ले तुमसे जो चाहिए उसे लेने देना। तो मुझ पर विश्वास रखो, मैं आगे शरीर रहा तो तुम्हें बनवा दूंगा वो चीज। मुझे आज मेरी बेटी को एक बार देना है, बेटी तो जायदाद ले ले, लेकिन मेरी बेटी को मुझे बस आज देना है। पत्नी कहती कि आप चिंता मत करो। और दूसरा दिन जब सुबह होती है तब वो पिता कहता है अपनी बेटी से कि बेटी ये लो 10,000 रुपये ले जाओ, 15,000 रुपये ले जाओ, और जाकर के बाजार से तुम्हें जो चाहिए वो ले आना, क्योंकि आज के बाद तुम ससुराल में कितने ही कष्ट सहोगी, लेकिन तुम कभी ये नहीं कहोगी कि पिताजी मुझे ये चीज चाहिए, पिताजी मुझे ये चीज चाहिए, कभी नहीं कहोगी। अरे लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारा कि जिन बेटी के विवाह में उसका पिता अपना जी जान लगा देता है, आज उन्हीं बेटियों को ससुराल में मारा जाता है, जलाया जाता है।
कहते हैं कोई टोपी तो कोई पगड़ी बेच देता है, कोई टोपी तो कोई पगड़ी बेच देता है। अरे मिल जाए अच्छा दाम तो जज अपनी कुर्सी बेच देता है। और जला दी जाती हैं ससुराल में वही बेटियां जिनके विवाह में बाप अपनी किडनी बेच देता है। और बिटिया जब विदा होकर के जाती है तो वो पिता कहता है कि प्रभु, या तो संसार में आप किसी को बेटी मत देना, और अगर बेटी तो उसे गरीब मत बनाना, क्योंकि ये धन योग है। यहाँ लालची लोग घूम रहे हैं। अगर अच्छा धन होगा तो बेटी को अच्छे से रखते हैं, नहीं तो आज मांगे करते हैं कि हमें इतने चाहिए, हमें इतने चाहिए तो विवाह। हमारे बुंदेलखंड का एक बड़ा अच्छा भाव है। एक पिता ने परमात्मा से एक विनती करी। क्या? हो बिटिया होवे तो धन दियो राम, हे बिटिया होवे तो धन दियो राम, गरीबी ऐसी दैयो ना। हो बिटिया होवे तो धन दियो राम, गरीबी ऐसी दैयो ना। हे बिटिया होवे तो धन दियो राम, गरीबी ऐसी दैयो ना। बिटिया होवे तो धन दियो राम, गरीबी ऐसी दैयो ना। जतन से पाली, मैंने बड़े जतन से पाली, मैंने बड़े जतन से पाली। ओ एक कठिन गरीबी सारी, दूजे बिटिया भोली भाली, मैंने बड़े जतन से पाली, मैंने बड़े जतन से पाली, मैंने बड़े जतन से पाली। सब दिन संग करत रही भूखे सब दिन संग करत रही भूखे काम, गरीबी ऐसी दैयो ना। हो बिटिया होवे तो धन दियो राम, गरीबी ऐसी दैयो ना। हे बिटिया होवे तो धन दियो राम, गरीबी ऐसी दैयो ना। बिटिया होवे तो धन दियो राम, गरीबी ऐसी दैयो ना। हो का सुख भय बिटिया के लाने, कपड़ा पहन फटे पुराने, कबौना कई हम खाने जाने कबहु न गई हमको नहीं जाने, कबहु न गई हमको नहीं जाने। अरे का सुख भय बिटिया के लाने, कपड़ा पहन फटे पुराने, कबौना कई हम खाने जाने का सुख वै बिटिया के लाने, कपड़ा पहने होते पुराने, कबहु न गई हमको नहीं जाने। मोरो चौकरे रही सदाना, हो मोरो चौकरे रही सदाना, गरीबी ऐसी दैयो ना।
करियो आहा दैया, है गरीब को कौन पूछैया, है गरीब को कौन पूछैया, है गरीब को कौन पूछैया। अब तो हरी का जपत हैं आठों याम, गरीबी ऐसी दैयो राम। बिटिया हो मैं तो धन दियो राम, गरीबी ऐसी दैयो राम। ए बिटिया हो मैं तो धन दियो राम, गरीबी ऐसी दैयो राम। बिटिया हो मैं तो धन दियो राम, गरीबी ऐसी दैयो राम। तो ऐसा होता है बेटी का जीवन। बेटी की विदाई हुई और बेटी की विदाई के बाद में अब मैया पार्वती बाबा भोलेनाथ के साथ में कैलाश पर पहुंची और उसके बाद में अब जो दक्ष प्रजापति हैं उनकी भी कथा हमने कल सुनी थी।